अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत। आज एक अहम मौजू हम आपसे डिस्कस करने चाह रहे हैं। फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको कौन सी नफसियाती मुश्किलात या परेशानियां या बीमारियां हो सकती हैं। हमारे माशरे में नफसियाती मसाइल को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। और वेस्ट में और डेवलप कंट्रीज़ में ज़रा सा भी कुछ ऐसा होता है तो फ़ौरन हेल्प ली जाती है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो चाहे साइकेट्रिस्ट हो। सो हमारा मकसद है आपको आगाही पहुंचाना, आपको तालीम देना कि क्या बेहतर है। हमारी जो बच्चियां टीनेजर हैं उनको शुरू में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या पेन होता है या फाइब्रॉइड्स भी होते हैं। सो प्लीज़ बी कंसिडरेट, उनका ख्याल रखिए। अगर माएँ उनको लेके भी जाती हैं तो वो डॉक्टर के सामने ही बोलना शुरू कर देती हैं, इसको ये होता है उसको वो होता है, जिससे वो मज़ीद एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये वो बच्चे नहीं हैं जो आप लोग थे, दिस इज़ अ डिफरेंट जनरेशन। तो इनको प्राइवेसी में डॉक्टर से बात करने दीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो उनको समझाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस नहीं चल रहा होता, अक्सर बच्चियों को पीसीओएस भी चल रहा होता है, जो कि हमारी खुराक जो कि जिसमें हार्मोन्स इंतहाई दर्जा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चिकन है, हमारा दूध है जिसमें टीका लगा के भैंस से दूध लिया जाता है, आई मीन फुल ऑफ हार्मोन्स। तो कोशिश ये करें कि बच्चियाँ हमारी ऑर्गेनिक फूड्स लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, गोट मीट लें, चिकन छोड़ दें, ठीक है। तो उससे ये इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। फाइब्रॉइड्स आपकी ज़िंदगी आपके और एडिनोमाइसिस एक तरीके से मुअत्तल कर देते हैं। इस कदर पेन होती है बास पेशेंट्स को कि वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहती। बाज़ औक़ात उन पर लेबल किया जाता है कि ये मक्कर कर रही है। हमारे भी तो पीरियड्स होते थे, हम भी तो ठीक थी। देखिए ऐसा ना कीजिए, ये एक बहुत सीवियर कंडीशन है, मतलब आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ ऐसी बच्चियां थीं जिनका मैंने इलाज किया, जो 10-10 दिन तक चलने के भी काबिल नहीं रहती थी, इस कदर शदीद पेन होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि फाइब्रॉइड्स के साथ साथ एडिनोमाइसिस भी साथ होता है, तो सोने पे सुहागा, ब्लीडिंग भी हो रही है, पेन भी हो रही है। तो कहाँ जाए आपने, अब मुझे बताइए। वो एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे पेशेंट्स पे नज़र रखिए, उनको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको हेल्प दीजिए। हम इन तमाम पेशेंट्स का बग़ैर सर्जरी के इलाज करते हैं, बग़ैर ऑपरेशन के इलाज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा खौफ होता है कि भाई अब ये हो गया तो अब तो मुझे काट डालेंगे, मेरा यूट्रस निकाल देंगे, ये होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको हम 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस कहते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है। इसमें कम से कम आपका रेडिएशन एक्सपोजर होता है, कम से कम डाई इस्तेमाल होती है और वक्त की बचत है। एम्बोलाइजेशन इसका हिस्सा है, लेकिन एम्बोलाइजेशन सिर्फ नहीं है इसमें इंट्रा आर्टीरियल पेन मैनेजमेंट है, आपके पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम की मैनेजमेंट है। इसमें हम आपको नर्व ब्लॉक लगाते हैं जिससे आपकी नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं और आप 20 घंटे तक बिल्कुल आराम से रहते हैं। सो हम यहाँ तो 1-1.5 घंटे के बाद घर भेज देते हैं। पाकिस्तान में हम ज़रा एक रात रखते हैं, अपनी तसल्ली करते हैं, अपने पेशेंट्स की तसल्ली करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल होके जाएं। सो अर्ज़ ये थी कि जो यंगस्टर्स हैं, बच्चियां हैं, उनके शुरू में काफ़ी मसाइल होते हैं और अगर फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस हो गए तो वो और ज़्यादा मसले मसाइल बनते चले जाते हैं। तो गुजारिश है कि इसको इग्नोर ना कीजिए। सिंपल सा अल्ट्रासाउंड टेस्ट है जिससे हमें मालूम हो जाता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमाइसिस है, इवन पीसीओएस है, ये काबिल इलाज है। सो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिए। अब वो यंग ख़वातीन जो एडल्ट एज में दाखिल होती हैं, अगर उनको ये चलता रहा मामला तो वो वीकनेस का शिकार हो जाती हैं, डिजीनेस रहती है, उनको चक्कर आते हैं,
अनीमिया की वजह से हेयर लॉस शुरू हो जाता है, स्किन उनकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। 18-20 साल की बच्चियों में रिंकल्स का क्या काम है, ठीक है। ड्राइनेस शुरू हो जाती है स्किन की, ठीक है। बैक पेन शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं क्योंकि फाइब्रॉइड स्ट्रेस कर रहा होता है, बार बार पेशाब की हाजत आती है। लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इसको, डायबिटीज़ हो गई है, क्या हो गया। असल में यूट्रस जो है वो आपके मसाने को दबा रहा होता है, या दर्द की कैफियत होती है जो टांगों में कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इनका आप ख्याल रखिए, ये अलामात हैं। बाज़ औक़ात इनकी एब्सेंस में भी बच्चियाँ इतनी डिप्रेस हो जाती हैं कि वो बैक पेन कंप्लेन करती हैं। बैक पेन एक साइन है डिप्रेशन का। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस्म में या स्पाइन में, तो सिर्फ बैक पेन जो सिम्टम है ये डिप्रेशन की निशानदेही करता है। मुझे बताइए 14-15 साल की बच्ची को बैक पेन का क्या उसके लिए कोई तो बनता है उसको बैक पेन होना। उसमें क्या होता है, उसके मसल्स खिंचते हैं, उनमें अकड़ाव होता है जिसकी वजह से वो बैक पेन महसूस करती हैं। तो इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल लाइए, उनको चलाइए फिराइए, उनके साथ बात कीजिए, अगर उनका मसला है तो उसको हल कीजिए। और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से आप हार ना महसूस कीजिए। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, जच्चा बच्चा के लिए नहीं है, आपके तमाम मसाइल के लिए गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक स्टिग्मा है हमारे माशरे में कि जी एक अनमैरिड बच्ची अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है तो उसको ऐप के तौर पे देखा जाता है। इसको आप शर्म कीजिए, इसको इसकी जितनी ज़्यादा आप इसकी कंडेम करेंगे उतना बेहतर है। फिर वो बच्चियां जब अडल्ट एज में जाती हैं तो स्कूल कॉलेज में या जॉब्स में अगर उनको यही सिलसिला चल रहा है तो दे आर वीक। उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब रहती है, कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहती। उनको रहता है कि हर वक्त स्पॉटिंग होती रहती है, मैं कहाँ जाऊँ। नमाज रोज़े के आप काबिल नहीं रहती, आप हज उम्रे के काबिल नहीं रहती, आप रोज़ा रखने के काबिल नहीं रहती। सो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिए। ये आप पे हुक्म है, आप पे शर्त है, आप पे लाजिम है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ये काबिल इलाज है, ठीक है। सिर्फ बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लेना या हार्मोन पिल्स खा लेना ये इलाज नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। या मरीना कॉइल रखवा लेना ये भी टेम्परेरी है, ठीक है। मायोमेक्टमी इटसेल्फ इज अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट क्योंकि वो दोबारा हो जाता है। अब रह गया हिस्टेरेक्टमी तो आपका यूट्रस निकाल देना है। अब उसके बाद जो मसले मसाइल होंगे, अल्लाह की पनाह। साइकेट्रिक मसाइल तो आप छोड़ दीजिए, जो डिप्रेशन, सुसाइड और एंजाइटी से लेके आप जो कुछ उसमें ऐड करना चाहें ऐड कर लीजिए। फिर आपके हार्मोन्स ड्रॉप करते हैं। अगर आप 30 साल की हैं उसी दिन आप 60 साल की हो जाएंगी। तो इसमें आप ख्याल रखिए। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो हम इसको लेके आए हैं, इसको इंतहाई दर्जे पे हम ले गए हैं। हमारी यंगेस्ट पेशेंट जो है वो 16 साल की है और ओल्डेस्ट जो पेशेंट है वो हमारी 55 साल की है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम पेशेंट जो हैं वो बासेहत हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद राइट अवे जो आपकी सिम्टम्स ठीक होते हैं, वो ब्लीडिंग का सिम्टम जो है बेहतर होता है। ब्लीडिंग जो है आपकी कम से कम होती चली जाती है। जब आपका ब्लड लॉस कम होगा तो लामाला खून आपके जिस्म में रहेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो जाएगी। जो ख़वातीन फाइब्रॉइड्स के साथ हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगी कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब है, इट इज़ पेनफुल। जो भी आप इंटीमेट रिलेशनशिप रखती हैं अपने हस्बैंड के साथ, इट्स अ पेनफुल सिचुएशन। जो कि एक अच्छी सुकून की कैफियत होनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, वो एक मिजरेबल सिचुएशन बन जाती है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, और इस बात को हमारी पेशेंट्स ने कंफर्म किया है। जब उनका इलाज हुआ है तो वो उनकी जो फैमिली लाइफ थी वो बेहतर हो गई। जो 30-35 साल की अपनी एज में उन्होंने कराया, वो कहती हैं डॉक्टर साहब हम तो 20 साल का अपने आप को समझने लग गए, ये ज़िंदगी इतनी बेहतर हो गई और इतनी खूबसूरत हो गई। फिर फाइब्रॉइड्स एक वजह है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते, या अगर कंसीव करते हैं तो मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये और एंजाइटी पैदा करता है, डिप्रेशन पैदा करता है, हस्बैंड एंड वाइफ में एक तनाव, एक अजीब खालिश की कैफियत रहती है। तो जब आपके फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाते हैं तो
अक्सर हमारे पेशेंट जो हैं वो कंसीव करते हैं। हमारे पेशेंट्स में गायनेकोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, कुछ उसमें ऐसी भी लेडी डॉक्टर्स हैं जिनकी हमने 3-3 महीने पहले हमने उनका इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बासेहत है। सो अर्ज़ ये है कि ये काबिल इलाज है, इसको प्लीज़ इग्नोर ना कीजिए। सीनियर एज में कहा जाता है कि जी मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। रात को 2-3 बजे हमें जाना पड़ता है हॉस्पिटल, देखते हैं तो कोई 50 साल की 55 साल की खातून है जो कि इंतहाई ब्लीडिंग के साथ आई है। तो अगर ज़िंदगी बच गई है तो फिर तो वो यूट्रस निकालना पड़ता है, वरना इसमें मौत भी वाक़ई हो जाती है। सो प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिए, ये काबिल इलाज है। हम 3D एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट करते हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है। हम अगर यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे को अगर इलाज करते हैं तो हमारा पेशेंट मंडे मॉर्निंग को अपनी जॉब पे होता है या जिम में दौड़ लगा रहा होता है। सो हमारे पेशेंट हमें कंफर्म करते हैं कि जब वो मिलने के लिए भी आते हैं 2 हफ्ते के बाद तो पहचाने नहीं जाते। अगर अपनी बेटी के साथ आती हैं तो लगता है दोनों बहनें आई हैं, चेहरे इनके चमक रहे होते हैं, दे आर लुकिंग सो गुड फ्रेश, क्योंकि ब्लीडिंग का मसला हल हो गया उनका। ठीक है, ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, इसको हम लाइट नहीं ले सकते, इसको नॉर्मल नहीं ले सकते। ठीक है, 5 से 7 दिन तक तो ठीक है, लेकिन ये 18 दिन 20 दिन ये हमाकत है, ये सुसाइड है। तो इसलिए प्लीज़ आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपकी सेहत आपकी साइकोलॉजिकल सेहत के साथ लिंक है। ठीक है, आपके घर की आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से लिंक है। ठीक है, अक्सर हमारी ख़वातीन चिड़चिड़ी रहती हैं, क्यों रहती हैं? कभी किसी ने मालूम करने की कोशिश की? उनको ये मसले मसाइल चल रहे होते हैं। ठीक है, अज़दवाजी ज़िंदगी में वो एक तरह से स्ट्रगल कर रही होती हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड्स की वजह से उनकी रिलेशनशिप पेनफुल है। तो जो भी ख़वातीन जिनका इलाज हुआ है उन्होंने रिपोर्ट हमें किया है कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हुई है। सो गुजारिश है कि हमारी 2 साइट्स हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। दूसरी साइट हमारी OMI हॉस्पिटल कराची है जो कि अनदर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। हमारा अमला जिसमें फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट शामिल हैं अवेलेबल हैं। ये टॉप ऑफ द क्लास हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनसे बेहतरीन डॉक्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और फ़ख्र है। और हम हाजिर हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331-259-7322। हमारा दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 0330-296-3300। मैं स्टेज पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।